हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 7 8 के लिए। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल एंगल एक्चुअली होता क्या है। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल एबीसी है। इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए को हम लोग 1 माने, एंगल बी को एंगल 2 और एंगल सी को एंगल 3। ये तीनों एंगल जो है ये ट्रायंगल के अंदर में है, इसलिए इसको इंटीरियर एंगल बोला जाता है। और फिर जिस 10 एंगल 3 के अपोजिट में देखिए एंगल 4 बना है। ये वाला एंगल 4 जो है ये ट्रायंगल के बाहर साइड में बना है, इसलिए इसको एंगल 4 को एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। तो आज हम लोग प्रूव करेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है एक्चुअली में किसी ट्रायंगल का अंदर वाला दो एंगल यानी इंटीरियर एंगल के सम के अपोजिट बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और एंगल 2 इंटीरियर एंगल और एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल। इसको हम लोग आज प्रूव करते हैं। बहुत इजी तरीके से प्रूव करेंगे। वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है। तो एक एबीसी ट्रायंगल है, यहाँ से हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ a triangle. Okay, by angle sum property of a triangle. ये रीजन लिख सकते हैं हम। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी थ्योरम होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। तो एंगल ए को हम लोग लेट किए थे एंगल 1, बी को 2 और सी को 3। अब यहाँ पे मैं एंगल ए के जगह एंगल 1 पुट कर देता हूँ, एंगल बी के जगह एंगल 2 और एंगल सी के जगह एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। अब फिर से यहाँ पे देख सकते हैं बट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 जो है एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना है। एंगल 3 और एंगल 4 को हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पेयर एंगल। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन होगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर या लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल इक्वेशन 1 में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री और इक्वेशन 2 में एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में 180 है, ये दोनों बराबर होगा। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा जब कंपेयर करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल 3 जो है वो बोथ साइड में, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, काट सकते हैं इक्वल चीज को। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 ये दो इंटीरियर एंगल है और ये किसके इक्वल आया, एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आया। यानी यही हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल और यहीं से आपका ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। ये आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। आपको एक ट्रायंगल दे दिया है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बना है और इसके जस्ट अपोजिट में दो इंटीरियर एंगल। ये मान लीजिए 70 डिग्री है और ये मान लीजिए 60 डिग्री है। तो आप बताइए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। इसमें हम लोग ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये बी। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी इंटीरियर एंगल जो है 70 और 60 ये किसके बराबर होगा सर, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू ये वाला एंगल एक्सटीरियर, इसका कुछ नाम दे देते हैं एंगल एसीबी, एंगल एसी
जी हाँ, एंगल ACD इक्वल टू 70 प्लस 60 130 डिग्री। इस तरह हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस एक्स्ट्रा डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।